लड्डू बचाएंगे जब आप ये बेसन के लड्डू की न्यू रेसिपी बनाएंगे। हेलो दोस्तों, मोस्टली ये क्या होता है कि जब भी हमारे घर में लड्डू आता है ना, वो होता तो वो खुशी के मारे ही आता है हमारे घरों में। लेकिन सभी बच्चों का, बड़ों का मुंह बन जाता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में लड्डू को बहुत ही रेयर जो हैं लोग पसंद करते हैं। वो ज़्यादातर बर्फ़ी या चॉकलेट्स वगैरह ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं, लेकिन लड्डू के मामले में सबका मुंह बन जाता है। लेकिन आज मैं आपसे एक न्यू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि जिससे अगर आपके घर में 1 या 2 लड्डू भी आएगा ना, तब भी आप इसको इधर उधर नहीं रखोगे या ख़राब नहीं करोगे। उसकी झट से जब भी आएगा ये न्यू रेसिपी बनाओगे। तो रेसिपी बनाने के लिए ये देखिए मैंने क्या किया है। शुरू करते हैं। अब इसको अंत तक ज़रूर देखें। तो ये मैंने लिया हुआ है, एक ही बेसन का लड्डू है, क्योंकि बाकी तो सब जैसे अब मेरे पास एक ही आया था तो मैं एक ही कर रही हूँ। तो आपको एक से बनाना सिखा रही हूँ, आप जब भी बनाएं तो डबल ट्रिपल कर लें। ये मैंने ली है कढ़ाई। एक कढ़ाई में मैं अब छोटी सी कढ़ाई ली है, उसमें एक लड्डू का ही बना रही हूँ, ताकि एक व्यक्ति इसको आराम से अब खा सकता है। क्योंकि अब इस लड्डू को हमने क्या करना है, सबसे पहले बेसन के लड्डू को इस तरह से हमने अच्छी तरह से, मैंने क्या कर लिया है, मैश कर लिया है। ये देखिए इस तरह से हाथ से ही हमने इस लड्डू को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अब हमारा लड्डू जो मैश हो चुका है, अब मैं लूँगी अमूल्य का डेयरी जो है हमारा मिल्क पाउडर। ये मेरी प्रीपेड वीडियो नहीं है, लेकिन मैं इसमें मिल्क पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। आगे जाकर बताती हूँ कि अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने ये बड़े 2 स्पून के करीब मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है। ये बहुत ही यमी रेसिपी बनने वाली है, ध्यान से ज़रूर देखें। अब इसको हमने मिक्स कर देना है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब इसमें हम डाल रहे हैं शक्कर, जो गुड़ की शक्कर होती है ना, वो वाली, वाइट वाली नहीं। ये देखिए मैंने 2 स्पून डाल दिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मीठा है, तो इसमें मैं मीठा भी जैसे जैसे शक्कर के मैंने 3 स्पून डाल दिए। स्पून भी आप देख चुके हो कैसे हैं, स्मॉल वाले। अब मैंने लिया है पानी 1 कटोरी, और इसमें मैं डाल रही हूँ, ये देखिए लिक्विड जो है मेरा सैफरन का येलो कलर डाल रही हूँ। और एक बात बता दूँ, अगर आप कलर नहीं भी डालना चाहते तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, ना भी डालें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसे जो मैंने ये ली है ना, पौनी कटोरी के करीब मैंने ये पानी लिया है, तो इसकी जगह आप मलाई वाला दूध भी ले सकते हैं। मिल्क पाउडर की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात याद रखनी है कि अगर आप इसमें मिल्क पाउडर का प्रयोग नहीं करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, इसमें क्या डाल देना है, मलाई वाला। जैसे पौनी कटोरी मैंने पानी लिया, उसी जगह पौनी कटोरी आपने दूध डाल देना है। मलाई वाला डालना है गाढ़ा, क्योंकि पानी वाला दूध नहीं चलेगा। जितनी आप मलाईदार दूध डालोगे रेसिपी उतनी ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी। अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया, इसको अभी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ना। ये मैंने अब मिक्स कर दिया है। अब मैं गैस ऑन करूँगी। ये देखिए अब मैंने गैस ऑन कर दी है। तो अभी मैं थोड़ा सा जैसे हाई फ्लेम पर ही करूँ, क्योंकि अभी ये गर्म होगी, तो इसलिए इसको हम हिलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़ जाएं। ये बात आपने याद रखनी है, इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। अगर इसमें गांठें पड़ जाती हैं तो हमारा जो रेसिपी का टेस्ट है वो बेकार हो जाता है। इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से, इस तरह से, ये देखिए मैं हिलाती जा रही हूँ ताकि लम्स ना पड़े। बस इसको अच्छी तरह से हिलाकर अब हमने गैस को ऑन जैसे हाई रख रखा है, तब ये उबलना भी शुरू होने वाला है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। आपने वैसे क्वांटिटी याद रखनी है, हमने इसमें कितना कितना क्या डाला है। तो ये देखिए हम इसको देख रहे हैं, अभी उबलना अभी शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ ऑन गर्म हुआ है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अगर आप इसमें मिल्क पाउडर नहीं भी डालते हो, अगर आप इसमें मलाई वाला दूध डाल देते हो ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। जो कहते हैं ना, जैसे बेसन खाना अच्छा होता है, तो इसमें दूध भी आ गया, मलाई भी आ गई, तो इसमें हमने शक्कर भी डाली है, चीनी नहीं डाली है। तो आप सोच सकते हो इसमें सभी हमारे हाई जो है एनर्जिकल थिंग्स हैं इसमें, तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा जैसे ताकतवर बनाते हैं। सर्दियों में इसको अगर आप खाना चाहें तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। लेकिन कई बार सर्दियों में ये हमारे लड्डू नहीं आते हैं, गर्मियों में भी आ जाते हैं, तो इसको बच्चे बूढ़े सब बहुत ज़्यादा खुश होकर खाते हैं इस रेसिपी को। मैं तो इसको ज़रूर ट्राई करती रहती हूँ, आप भी इसको ज़रूर करें। और मैंने कटे हुए बादाम इस
इसमें डाल दिए हैं। आप चाहे तो कैसे भी बादाम, काजू वगैरह दाखें भी डाल सकते हो, लेकिन ये आपके लिए ऑप्शनल है। लेकिन काजू और दाखें तो ऑप्शनल है, लेकिन बादाम ज़रूर डाल दें, बादाम से थोड़ा टेस्ट इसका अच्छा आ जाता है। तो ये देखिए हमारा ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको हमने अच्छी तरह से ये देखिए मिक्स कर लिया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए कितना अच्छा हमारा ये बन रहा है ना। अब आप चाहे तो इसको ऐसे ही, ज़्यादा गाढ़ा ना होने दें, ऐसे ही मैं जैसे यूज़ कर रही हूँ। चाहे तो आप गाढ़ा भी हलवे की तरह इसको कर सकते हैं। अगर एज अ हलवा खाना चाहते हो तो थोड़ा सा और हिलाकर इसको थोड़ा गाढ़ा होने दें और फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें, या गर्मा गर्मी ऐसे परोस दें तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। इसका हम हलवा भी बन जाता है, और नहीं तो आप ऐसे शीरे की तरह भी इसका प्रयोग कर सकते हो। इसको ऐसे ही कटोरी में डालते हैं। मुझे तो ये इसी तरह से पसंद है। हलवा भी बनाने के लिए अगर आप सोचेंगे ना बेसन का हलवा, बेस्ट बेसन का हलवा आप कैसे बनाएं, तो आप इस तरीके से बना सकते हो कि लड्डू आए हुए हैं तो बेसन का जैसे हलवा भी बना सकते हो। लेकिन ये रेसिपी मैंने ऐसे बेसन के शीरे की तरह बनाई हुई है, तो इसको मैंने ऐसे ही मैं अब कटोरी में डाल रही हूँ। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा ठंडा करके भी खा सकते हो, लेकिन मैं इसको ऐसे ही गर्म खाती हूँ तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। और सबसे बड़ी बात होती है ना, इसमें जो खांसी जुकाम जिन लोगों को हो जाता है ना, क्योंकि ये लड्डू देसी घी के थे। एक बात मैं पहले बता रही हूँ, इसके एक और बात आपने याद रखनी है, इसको खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना है, क्योंकि इसमें घी डाला होता है देसी घी का। मैंने नॉर्मल घी नहीं यूज़ किया इसमें, लेकिन लड्डू जो वो है देसी घी के थे, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि इसमें सार फुल प्रोटीन हमें मिल रहे हैं। तो इसमें मैंने अब देखिए काजू और बादाम के साथ मैंने इसको हमने गार्निश कर लिया है। तो इसको अब गर्मा गर्म में खाकर देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी देखने में लग रही है ना आपको। चलो खाकर देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी यम्मी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब